इसी 4 जून को नीट ने अपना रिजल्ट जारी किया ताकि उस माहौल में बिजी होने की वजह से किसी को इसकी भनक तक ना पड़े, क्योंकि मीडिया भी उस समय इलेक्शन को लेकर उसमें बिजी था। नीट एग्ज़ाम जो स्टूडेंट के फ्यूचर को तय करता है, उसने किया स्कैम। नीट 2024 रिजल्ट पर स्कैम, पेपर लीक और अनफेयर मार्क्स को लेकर स्टूडेंट ने एनटीए पर कई सवाल उठाए। इस एग्ज़ाम को देश के लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फाइट करते हैं और महंगे कोचिंग सेंटर्स इवन 4 से 5 साल तक घर छोड़कर निकल जाते हैं, वो भी नीट की तैयारी के लिए। कि अगर नीट का इतिहास खोलकर देखा जाए तो हर 3 से 4 स्टूडेंट ही फर्स्ट रैंक यानी AR करते हैं। बट इस साल 2024 में 67 स्टूडेंट्स AIR यानी ऑल इंडिया रैंक में आए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? और 2 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 718, 719 अंक मिले, इन्हीं 2 स्टूडेंट की वजह से NTA जो नीट एग्ज़ाम होता है उसकी चोरी पकड़ी, उसका स्कैम पकड़ा गया। तो चलो शुरू से समझते हैं। जब 2024 में इलेक्शन रिजल्ट आना था, उसी दिन 4 जून नीट एग्ज़ाम भी अपना रिजल्ट जारी करता है ताकि उनकी जो गलती, जो फ्रॉड स्कैम किया है, वो इनको पता ना चले। लेकिन जो स्टूडेंट, टीचर, यहाँ तक कि ऑल इंडिया इस रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाती है। इस रिजल्ट को देखा गया कि 67 स्टूडेंट्स टॉप रैंक हासिल किए हुए, जबकि हर साल नीट एग्ज़ाम के इतिहास को देखें तो 2 से 3 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लाने में सफल होते हैं। बट 2024 में ऐसा क्या हुआ कि 67 बच्चे स्टूडेंट्स AR किए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे रिजल्ट को देखकर जो स्टूडेंट जिन्होंने रियली पूरी जी जान लगाकर नीट एग्ज़ाम की तैयारी की थी, उनमें और बेवजह टॉप रैंक लाए स्टूडेंट्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। इन बातों को देखकर स्टूडेंट NTA पर कई सवाल उठाते हैं। चलो इस बात को इत्तेफाक मान भी लेते हैं कि 67 बच्चे इंडिया में AIR रैंक आए होंगे, बट NTA को लेकर ट्विटर पर एक पर्सन 11 मई को ही टेलीग्राम पे कोई डाल दिए था, एक दिन पहले देख लिए होते तो हम भी चीटिंग कर लेते। इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण NTA इसे झूठी खबर, प्रोपेगेंडा बताकर इस बात को लेकर NTA फिर से एक नोटिस जारी करती है कि ये जो सोशल मीडिया पोस्टिंग है अबाउट पेपर लीक्स, ये पूरी तरह से बेसलेस है। यानी जो पेपर्स, जो वीडियो की लीक होने की जो खबरें वायरल हो रही है, वो सभी फर्जी था। नोटिस में NTA का कहना था। स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर कई क्लेम्स करता है और NTA भी इस स्कैम को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बट NTA की गलती पकड़ी गई जब NTA ने रिजल्ट पब्लिश किया। शायद वो भूल गई 2 स्टूडेंट के नंबर, एक स्टूडेंट के 718 अंक और दूसरे स्टूडेंट के 719 अंक मिले, जो कि नीट एग्ज़ाम की मार्किंग सिस्टम को देखे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्ज़ाम मार्किंग सिस्टम की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 180 अंक का आता है और उसमें और हर क्वेश्चन 4 अंक का आता है, यानी टोटल 180 मल्टीप्लाई 4 बराबर 720 अंक होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1 अंक माइनस होता है, प्लस जो क्वेश्चन गलत किया है उसके भी 4 अंक माइनस होंगे, यानी टोटल 5। एक क्वेश्चन गलत करने पर टोटल 5 मार्क्स कटेंगे। 720 माइनस 5 अंक यानी 715 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन देखें तो क्वेश्चन अगर किया ही नहीं है तो केवल 4 नंबर कटेंगे, यानी 720 माइनस 4 यानी 716 अंक होने चाहिए। इसी स्कैम को लेकर 2 स्टूडेंट के 718 और 719 मार्क्स मिले, जो कि ये नीट एग्ज़ाम मार्किंग सिस्टम को देखे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस स्कैम को भी छुपाने के लिए NTA ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। पेपर लेट होने के कारण ग्रेस मार्क्स मिले, ऐसा NTA ने कहा। इस प्रकार नीट एग्ज़ाम की स्कैमिंग पकड़ी गई। नीट एग्ज़ाम जो कि आगे चलकर देश का भविष्य तय करता है। डॉक्टर जो ऑप्शन को हायर करता है, जिस तरह उन्होंने ग्रेस मार्क्स करके उनको टॉप लाया है, तो उसी प्रकार ये डॉक्टर्स जो इंडिया में बिना नॉलेज के किसी पेशेंट को हायर करेंगे तो बिना नॉलेज के उस पेशेंट की डेथ होना तो पॉसिबल है, क्योंकि बिना नॉलेज के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। सो लेट्स अवॉक द इंडिया। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।